आइए ना, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी की दीर्घ रूप को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। Periodic table on the basis of electronic configuration। तो आवर्त सारणी क्या था? आवर्त सारणी के ना दीर्घ रूप को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 लघु रूपों में बांटा गया है, जिसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो इस 4 रूपों में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स और तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप को 4 लघु रूपों में बांटा गया है। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। सबसे पहले एस ब्लॉक। तो वैसे तत्व जिनके बाहरी विन्यास में एस ऑर्बिटल होते हैं उन्हें एस ब्लॉक, जिनमें पी ऑर्बिटल होते हैं उन्हें पी ब्लॉक, और जिनमें न अधूरा डी ऑर्बिटल होता है, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और जिनमें एफ और बी दोनों अधूरा होते हैं उन्हें ना एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये तय हो गया कि जिन तत्वों के न बाहरी विन्यास में एस ऑर्बिटल होते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए और शून्य वर्ग के सभी तत्व। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको
फर्स्ट है, सेकेंड है, और जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। इन तत्वों को ना इस ब्लॉक तत्व या प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये इस ब्लॉक कहलाते हैं। और ना जिनमें ना पी ब्लॉक तत्व होते, पी ऑर्बिटल होते हैं, बाहरी ना विन्यास में पी ऑर्बिट होते हैं, उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें होते हैं इसको छोड़कर ना सभी ना थर्ड से लेकर सेवेंथ ए के एलिमेंट होते हैं। थर्ड से लेकर सेवेंथ ए तक के होते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। चाहे इन्हें भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक साथ दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? असंक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? असंक्रमण तत्व। इसको कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें ना अधूरा डी ऑर्बिटल होता है, उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें कौन होते हैं? तो सभी बी होते हैं। और इसमें फर्स्ट बी, सेकेंड बी, सेवेंथ बी और ग्रुप 8 होता है। ये डी ब्लॉक कहलाते हैं। और डी ब्लॉक तत्वों को न पुनः 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है और इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इससे न ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। संक्रमण तत्व क्योंकि ना ये इनके बाहरी ऑर्बिटल क्या होते हैं? बाहरी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण भरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनकी 4 श्रेणियां होती हैं, जिसे ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड सीरीज और एक और चौथी होती है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन होती है। तो हाँ, तो स्कैंडियम 21 से लेकर और जिंक 30 तक, फिर इथेरियम 39 से लेकर कैडमियम 48 और एक और होती है
लैंथेनाइड 57 और हाफिनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को न स्कैंडियम से लेकर जिंक 30, इटेरियम 39 से लेकर कार्डियम 48 और एक लैंथेनाइड नहीं तो हाफिनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्वों को क्रमशः फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और थर्ड एडमिशन थर्ड न ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स तत्व कहा जाता है। और इसके अलावा एक और होती है चौथी श्रेणी, उसको ना लैंथेनाइड के बाद क्या होता है एक्टिनाइड और अदर पोडियम 104 से लेकर 112 तक तत्वों को द्विब्लोक तत्व कहा जाता है। तो ये हुआ और इसे ना ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज कहा जाता है। और चौथा होता है एक ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें तो सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 और थोरियम 90 से लेकर और राजसियम LW 103 के तत्वों को ना क्या कहते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ए ब्लॉक ए 58 से पहले 57 होता है, इसलिए ना 57 लैंथेनाइड्स के नाम पर ना इसका नाम लैंथेनाइड्स सीरीज भी कहा जाता है। लैंथेनाइड सीरीज और 90 से पहले 89 होता है, तो इसको ना एक्टिनाइड्स सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इन्हें आवर्त सारणी से क्या किया गया है, बाहर स्थान दिया गया है। तो ए ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक और थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम को किसी
LW भी लिखा जाता है और LR भी लिखा जाता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। LW और LR भी किसी किसी किताब में LR लिखता है, LW भी लिखता है, तो इसको कहते हैं हम एक ब्लॉक एलिमेंट्स। एक ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या पहचान है, तो ये आवर्त सारणी से इनको बाहर स्थान दिया गया है और इसमें ना d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल दोनों अधूरा रहता है, इसलिए ना इससे ना अंतः संक्रमण इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये चार हुए। डी ब्लॉक तत्वों में ना डी ऑर्बिटल क्या होता है, अधूरा होता है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जिंक में क्या होता है 3d10 होता है, कैडमियम में 4d10 हो जाएगा, वैसे ही मरकरी में 5d10। तो उन्हें डी ब्लॉक तो तत्व तो नहीं कहते हैं, लेकिन इसलिए कि कंप्लीट हो गया, लेकिन उनके गुण, जिंक के गुण और कैडमियम के और मरकरी के गुण लगभग नहीं अन्य तत्वों के डी ब्लॉक के अन्य तत्वों के साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए उसका भी स्टडी ना उनका भी स्टडी इन्हीं के साथ किया जाता है, इसलिए वो भी इसमें काउंट हो जाते हैं। तो ये हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ना आवर्त सारणी के चार लघु रूप हुए। अब इन जैसे कि देख रहे हैं लघु रूपों को, इस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी को क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक को क्या कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अलावा ना जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को ना इनर्ट गैस एलिमेंट्स, चाहे नोबल गैस एलिमेंट, चाहे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार आवर्त सारणी के लॉन्ग फॉर्म को, दीर्घ रूप को चार लघु रूपों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः तो आवर्त सारणी के लॉन्ग फॉर्म को, दीर्घ रूप को चार लघु रूपों पर डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैस एलिमेंट्स या इनर्ट गैस एलिमेंट्स कहते हैं। पहला इनर्ट गैस, नोबल गैस और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। भी कहा जाता है। दूसरा हुआ नॉन ट्रांजिशन, एलिमेंट्स। और चौथा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप को निम्न चार अणु लघु रूपों में बांटा गया है। नहीं तो इसमें ना
इसमें फर्स्ट सेकेंड और जीरो ग्रुप के सभी एलिमेंट, इसमें ना जितने बच गए ए ग्रुप वाले यानी थर्ड ए से लेके सेवेंथ ए तक के तत्व को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसको ना कंबाइंड रूप से लिखा जाता है नॉन ट्रांजिशन। इससे ना डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जिसमें ना एफ और डी दोनों अधूरे होते हैं उन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन्हें आवर्त सारणी से 12 स्थान दिया गया है। इनको निम्न दो श्रेणियों एक्टिनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज भी कहा जाता है। दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है, चाहे इनको ना एक दूसरे ना कृत्रिम ढंग से को निकाला गया है, आर्टिफिशियल नेचुरली नहीं, इसलिए इसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी नाम दिया गया है। तो ये आवर्त सारणी हुआ, अब द्विग्रुप हुआ। अब पीरियड को देखेंगे तो पीरियड क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे हुआ है? उनका हुआ है ना, फर्स्ट पीरियड को वो कहते हैं लघु आवर्त, और उसके बाद 2 और 3 को कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं लघुत्तम आवर्त, और 2 और 3 को कहते हैं लघु आवर्त, और 3 और 4 को कहते हैं दीर्घावर्त, और ना उसके बाद वाले को कहते हैं दीर्घतम आवर्त, और 7वां क्या है, अधूरा आवर्त है। तो आप पीरियड के आधार पर देखिए पीरियड टेबल का बंटवारा कैसे हुआ है। तो पीरियड टेबल के ना पीरियड आप आवर्त के आधार पर ना पीरियड टेबल का बंटवारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इसका बंटवारा ऐसे हुआ है। तो इसमें सिर्फ 2 तत्व होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, और इसे में ना 8 होते हैं, 8 होते हैं, और इसमें ना 18 होते हैं, और इसमें ना 36 एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें ना 18 से अधिक एलिमेंट्स को रखा गया है, और इसको ना ये ना अधूरा है, तो इसको ना कहते हैं लघु आवर्त, सॉरी लघुत्तम, लघुत्तम। शॉर्टेस्टर पीरियड, इसको कहते हैं लघु, और इसको लघु आवर्त, और इसको ना दीर्घ आवर्त, और इसको दीर्घतम। और ये ना अधूरा है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट या अधूरा आवर्त। अधूरा आवर्त कहा जाता है। लघुत्तम आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, दीर्घतम आवर्त, और ये अधूरा आवर्त कहलाता है। तो ये आपको पीरियडिक टेबल के दीर्घ रूप को
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी 4 वर्गों में और बांटा गया है, और पीरियड के आधार पर क्रमशः न लघु, लघुतम, लघु, दीर्घ, दीर्घतम और अधूरा आवर्त कहा गया है। तो ये आपको आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। तो आपने इस प्रकार आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, और आवर्त को भी इतने दोनों रूप से बांटा गया। तो लघु आवर्त का है तो समझ जाइए, और दीर्घ आवर्त का है चाहे दीर्घतम का है तो उसको भी समझ जाइए। क्रमशः ऊपर जो दिया गया है उसे कहा जा रहा है, इसको लघु आवर्त, और ये दीर्घ आवर्त, और इसे दीर्घतम, और यह अधूरा आवर्त हुआ। अब इसके बाद हाउ टू डिटेक्ट ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। किसी भी ना आवर्त सारणी में न किसी भी तत्व के वर्ग संख्या और आवर्त संख्या को कैसे न निर्धारित करेंगे हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप संख्या और आवर्त संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है। और आज इतना ही। आज अगले वीडियो तक आपसे अलविदा। अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।